चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का 10वां चैप्टर का आगे का पढ़ने जा रहे हैं। अपवर्तनांक के बारे में हमको पढ़ना है। आप पहले ही अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किसी भी किरणें तिरछी गर्म करती हुई अपारदर्शक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम से अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। किन्हीं भी एक हुए माध्यम के युग्म के लिए होने वाले दिशा में परिवर्तन के विस्तार का अपवर्तनांक के रूप में भी व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है, जो समीकरण के दाएं प्रकट किया। मतलब क्या होता है कि आप कोई भी परछाई होती है, कोई भी अगर परछाई वो तिरछी पड़ती है, अगर किसी की लाइट में जाओ, अगर आप क्या कहते हैं आपके दर्पण मतलब कांच के अंदर लाइट मारोगे तो उसका फोकस आप पे नहीं है कि वो नीचे गिरता है, मतलब वो क्या तिरछी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अपवर्तनांक में एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि के विभिन्न माध्यमों के प्रकाश के संरचन की अपेक्षा चाल से संबंधित किए जा सकता है। यह देखा जाएगा कि विभिन्न माध्यम के प्रकाश अलग अलग चलों में सरिच होते हैं। निर्वत में प्रकाश 3 गुणा 10 की 8 m/s की चाल रहती है, जो किसी भी प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली द्युतंत चाल है। ये वायु के प्रकाश की चलन की निवृत्त में अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है। कांच के या पानी से यह यथार्थ रूप से घट जाती है। दो माध्यम के लिए यह अपवर्तन दोनों ही माध्यम के प्रकाश की चल के निर्भर। मतलब क्या होता है कि प्रकाश की जब रोशनी पड़ती है, जब कोई भी चीज पे आप रोशनी डालते हो तो उसका क्या होता है, प्रकाश की किरण जब धरती पे चाहे जहाँ पे भी गिरती है उसमें उसकी मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। उसकी रोशनी ज्यादा नहीं, परछाई आपको देखना कभी भी हल्की क्या होती है, दिखाई देती है, इस प्रकार का होगा। ठीक है। उसका क्या हवा से थोड़ा उसका वेग मगर उसकी स्पीड क्या कम होती है। ठीक है। अब देखें आगे तो चित्र 10.11 में दर्शाए अनुसार ये प्रकाश की किरणों का विचार करें तो माध्यम में 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। ये लीजिए कि प्रकाश की चल माध्यम 1 में v1 और तथा माध्यम 2 में v2 के माध्यम के 1 और 2 के अपेक्षा आवर्तन काल में 1 में से प्रकाश के चल का माध्यम दूसरे प्रकाश के चल के अनुरूप व्यक्त करता है। इसके लिए n21 से निरूपित करते हैं कि समीकरण के रूप में निम्नलिखित व्यस्त करता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि माध्यम जो होता है ये तो n21 माध्यम। अब हम देखें तो क्या होगा, n बराबर 21 बराबर माध्यम प्रकाश की एक चल बराबर v2 और माध्यम प्रकाश की बराबर v1 v2 दिया है। ठीक है। इसके लिए एक माध्यम में माध्यम की अपेक्षा अपवर्तन काल में n 12 के रूप में भी करते रहते हैं। इस प्रकार चलो आगे देखें तो n2 बराबर माध्यम प्रकाश में प्रकाश की v2 होगा और माध्यम 1 में मतलब क्या होता है कि चेंज हो जाता है। पहले प्रकाश आप डायरेक्ट हम क्या रोशनी देते तो नीचे जब उसकी परछाई पड़ती है तो उससे क्या चेंजेस हो जाता है। ठीक है। उसकी परछाई नीचे तो जो इसमें देखो आप देख सकते हैं कि v1 था नीचे v2 था, इसमें v2 ऊपर है v1 नीचे। इस प्रकार से क्या परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। किस कारण से? वायु के कारण होता है। आपने रोड पे चलते हुए आपने देखा भी होगा कि कभी कभी ऐसा लगता है रोड पे जैसे कि पानी हो गर्मी के दिनों में। ठीक है। तो इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यदि माध्यम एक निवृत्त वायु में के माध्यम के रूप में अपवर्तन काल में निवृत्त सापेक्ष माना जाता है। इस माध्यम के निष्पक्ष अपवर्तन काल कहा जाता है। यह केवल n2 के रूप निरूपित किया जा सकता है। यदि वायु में प्रकाश के चल c तथा माध्यम के प्रकाश के चल b हो तो माध्यम के अपवर्तन काल में n बराबर m होता है। मतलब क्या होता है कि अगर रोशनी ज्यादा हो और उसकी प्रकाश कम पड़ता हो तो इसके अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है। इस प्रकार के ये होते हैं। ठीक है। अब हम अगर डायरेक्ट समझे तो कुछ द्रव्यमान के माध्यम के निरपेक्ष रूप से तो देखो वायु का आवर्तन काल कितना तो 1.0003 होता है, बर्फ का 1.31, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संकलित वर्ग का 46, टर्पनटाइन का 147, क्या होता है ब्रेजिन का 1.50, कांच का 1. तो इस प्रकार का क्या उनका आवर्तन काल क्या बदलते रहते, उनकी जो परछाई होती है उनके में क्या और आवर्तन काल है जो क्या बदलता रहता है। ठीक है। चमक। चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस के द्वारा। गोलीय लेंस जो लेंस होता है, आपने लेंस नॉर्मल आपने देखा होगा चश्मों में, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे जो होते हैं उनके नीचे के जो चश्मे के भाग में होते हैं गोल वक्राकार मतलब आधा गोल क्या उसके अंदर लगा होता है जिसको लेंस कहा जाता है। ठीक है। तो आपने किसी भी घड़ी साज को बहुत से ही छोटे पुर्जों को देखने के लिए कुछ छोटे आवर्धन लेंसों का उपयोग करते देखा होगा। क्या आप कभी अपने आवर्धन काल लेंस के पृष्ठ के रूप में अपने हाथों से उपयोग करते देखा होगा, या कभी आपने किसी आवर्धन में क्या कुछ पृष्ठ का समतल है वह वक्र है या किसके बीच मोटा है
किनारों से है या चश्मों में, यह हम लेंस को कह सकते हैं कि उपयोग करते हैं। कि घड़ी समझ का अध्ययन में क्या लेंस का लगा होता है। लेंस क्या कहता है? प्रकाश की किरणों का प्रकाश को मोड़ते रहते हैं इन्हीं। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो लेंस होता है, ठीक है, तो हम लोग कभी घड़ी बनवाने जाते हैं, घड़ी के अंदर बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उनको देखने के लिए क्या एक गोल साल का घड़ी वाला रखता है, घड़ी को आंख में ऐसे हम लोग लेंस को आंख में लगा करके और फिर उसको देखता है तो उसको छोटे पुर्जे का बड़े दिखने लगते हैं। कभी कभी को अक्षर छोटे होते तो उसके लिए चश्मे बनाए जाते तो बड़े अक्षर दिखते हैं, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति का आपके चश्मे देखा मोटे होते हैं, उसके अंदर क्या आधा ही क्या होता है? लेंस होता है, पूरा चश्मे के अंदर लेंस होता नहीं है। इसके अंदर क्या हमको देखने को मिलते हैं। अब पढ़ेंगे अब लेंस। लेंस क्या है? लेंस कहते हैं, ठीक है, तो दो पृष्ठों से घिरे हुए कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल हो, मतलब क्या कहते, दो पृष्ठों से घिरा हुआ, मतलब दो चश्मे होते हैं, उसके अंदर एक पृष्ठ का घिरा हुआ, आधा घिरा हुआ, तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं? ऐसे मतलब पृष्ठ को क्या लेंस कहा जाता है। ऐसे कांच को लेंस कह सकते हैं। इसका अर्थ है यह कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ का गोलीय होता है। ऐसे लेंसों के दूसरे पृष्ठ के समतल होता है, मतलब कि दूसरा क्या बिल्कुल समान होगा, समतल होगा। किसी भी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ को हो सकता है, मतलब बाहर की ओर उभरे होते हैं, बाहर के मतलब दूर की चीजों को पास में देखने के लिए इसका क्या उपयोग किया जाता है, जिसका दीर्घ उत्तल लेंस कहा जाता है। इसके केवल उत्तल ही भी कह सकते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीची से मोटे होते हैं और उत्तल लेंस के किरणों में से चित्र में दर्शाए अनुसार इसके आभासी कर सकते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है। आभासी मतलब दूर की चीजों को पहचान लेना, ठीक है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार के दीर्घ अवतल में लेंस अंदर की ओर वक्रीय दो गोले पृष्ठ की घिरा होता है। यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है और यह लेंस को प्रकाशित किरण कहते हैं। मतलब क्या होता है कि दोनों जो गोल होते हैं चश्मे, उसके अंदर आधे ही भाग के अंदर क्या होता है कि पावर होता है, आधे भाग उसके किनारे दे दो, किनारे से आप देखो तो क्या दूर की चीजें आपको क्या पास दिखाई देने लगती है। इस प्रकार का क्या होता है, जिसको हम क्या लेंस के रूप में कर सकते हैं। ऐसे लेंसों को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी मतलब दूसरी चीजों को देखने के लिए जो लेंस का उपयोग होता है उसको अपसारी लेंस के रूप में भी हम गिन सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको मैं समझाऊं, अगर डायग्राम में अब देखते हैं किसी भी लेंस में चाहे वह उत्तल और अथवा तो अवतल हो, मतलब पास का हो कि चाहे दूर का चश्मा हो, ठीक है, इनमें से प्रत्येक पृष्ठ के गोलीय का भाग होता है। गोलीय के केंद्र के लेंस का वक्र केंद्र का मतलब वक्र मतलब आधा गोल कहा जाता है। लेंस का वक्र केंद्र अक्ष सी पे होता है, मतलब अक्ष जो सी पड़ता है उसके ऊपर दिए होते हैं। इसके अंदर आपको दिए होंगे यहाँ पे अक्ष सी, आप देखना चाहो तो इधर दिखाई देगा आपको अक्ष सी, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं, यहाँ पे अक्ष सी इसके अंदर दिखाएंगे और देश में दिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के होते हैं। अब आगे देखें आप, तो क्योंकि यह लेंस के दोनों वक्रों को में से C1 और C2 होते हैं, क्या होता है C1 और C2 आपको दिखाई देंगे। तो आप देखो इधर देखना चाहें तो आप देखेंगे C1 इधर है और C2 क्या इधर दिया हुआ है, तो C1 C2 दिखाई देता है। यह किसी भी प्रकार के लेंस के दोनों वक्रों में गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा दिखाई देती है। एक सीधी रेखा होती है जो ये आपको दिखाई दे रही है, सीधी रेखा दिख रही है, ये वाले आपकी सीधी रेखा दिखाई देती है, ठीक है। इस प्रकार की होती है। अगर आप देखें इसके अंदर तो आपको दिखाई देगा कि किसी भी लेंस के दोनों वक्रों में गुजरने वाले काल्पनिक रेखा सीधी रेखा में मुख्य रूप से अक्षर करते लेंस के बिंदुओं में प्रकाशित केंद्र कहलाता है। जो एक बिंदु होता है, एक यहाँ पे बिंदु है, ये प्रकाशित केंद्र के रूप में गिना जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेंस के लिए मुख्य प्रकाशित कहलाते हैं। इसके प्राय से O के निरूपित किया जाए। प्रकाश के केंद्र में गुजरने वाले प्रकाश की किरणें किसी भी विषय में निर्गमित करते गोले लेंस के वक्र रूप से प्रभावित करके द्वारा कहलाता है, जिसके लिए क्या विवेचक के रूप में हम उन्हें केवल एक ही सीमित कर रहेंगे जिनमें द्वारा किरणें वक्र त्रिज्या में बहुत छोटी होते हैं और उन दोनों के लिए वक्र प्रकाशित करने के लिए समान दूरी पर होता है। लेंस के लिए पूरक पतले लेंस होते हैं। मतलब क्या होता है कि लेंस क्या होता है, जो चश्मे के अंदर जो लेंस होते हैं उसको क्या बिल्कुल बहुत पतले होते हैं और सामने से क्या चीज़ों को देखने के लिए, चाहे दूर की वस्तु हो चाहे पास की वस्तुओं को देखने के लिए क्या इसका उपयोग किया जाता है, छोटे होने के कारण भी, ठीक है। अब इसके नीचे देखें तो क्रियाकलाप 10.11 के अंदर देखा जाए तो डायरेक्ट पढ़े तो इसके अंदर आपको दिया जाएगा कि कागज के चेतावनी क्रियाकलापों में से करते समय हमें अन्यथा सूर्य की ओर सीधे लेंस की से नहीं देखना। सूर्य के लेंस से दूर की चीज़ें पास देखने वाला है तो सूर्य को पास नहीं देखना, तो आंखें आपकी खराब हो सकती हैं।
ठीक है। ऐसे लेंसों के लिए हाथों में पकड़ करके निर्देशित किया जाता है। हाथों में सूर्य की किरणें देख सकते हैं, जो हम लोग पहले आप लोग करते होंगे, कागज़ के ऊपर क्या बिलोरी कांच ले करके और लेंस, और उसको देखते थे कागज़ गर्म होने पे जलने लगता था, इस प्रकार का। ठीक है, तो कागज़ के सुलगने के लगता है, मतलब मैंने बताया कि आप क्या कागज़ सुलगने लगेगा, धुआं उत्पन्न होता है, इसके समय पश्चात आग में पकड़ लेता है, ऐसे हुए। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, पूरे क्रियाकलाप में आपको बताओ, तो आपको क्या करना है, कागज़ लेना है, कागज़ के ऊपर क्या लेंस लेना है, जो दूर का पास का। तो आप जब कागज़ के ऊपर क्या करोगे, अगर एक माचिस से चाहे आप रखोगे, तो एक क्या सूर्य की रोशनी एक लेंस पे गिरी है, लेंस से एक बिंदु का होगा कि वो एक कागज़ पे गया, कागज़ धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, गर्म होने के बाद उसमें आग लग जाएगी। वो क्यों, वहाँ के मुख्य अक्ष पर क्या, मुख्य अक्ष पर क्या होता है, मुख्य जो जगह है वहाँ पे क्या एक ही प्रकार की सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इस कारण से। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं लेंस के आवर्धन के बारे में आगे। गोलीय लेंस के जो दिया है, गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो लेंस के लिए हमें गोलीय दर्पण जैसे चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। दूरी में चिन्हों के निर्धारित के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों का अपनाएंगे। केवल जहाँ पर दर्पणों में सभी दूरियों के ध्रुवों के नापी जाती है। लेंस के लिए आप सभी मापने प्रकाशित केंद्र से लिए जा सकते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तर लेंस को फोकस दूरी का ध्यान होता है, जिसके लिए हम क्या, जबकि अवतल लेंस को लिए फोकस दूरी, मतलब क्या होता है कि एक गोलीय दर्पण, मतलब गोलीय आपको कांच लेना है, जो कांच होता है, प्रकाशीय कांच होता है, उसका उपयोग हमको करना है। जो दूर की वस्तु को पास में देखने, चाहे पास की वस्तु दूर में देखने के लिए उसका क्या प्रतिबिंब बनता है, इसके गोलीय लेंस के रूप में क्या कहा जा सकता है। लेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो गोल होते हैं उसको गोलीय लेंस के रूप में हम गिन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लेंस के सूत्र, लेंस का सूत्र जैसे कोई भी सवाल को करने के लिए एक सूत्र होता है, तो क्या लेंस का भी एक सूत्र होता है कि दूर की वस्तु पास क्यों दिखती है, चाहे पास की वस्तु दूर क्यों दिखाई देती है, इसका कारण एक का सूत्र के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, उसके लिए हम देखते जिस प्रकार से हमने गोलीय दर्पण के लिए सूत्र ज्ञात किया था, उसी प्रकार से गोलीय लेंस के लिए भी सूत्र स्थापित किए जाते हैं। यहाँ सूत्र में बिंब दूरी मतलब u और प्रतिबिंब दूरी का v होगा, मतलब कि जो बिंब वाला एक खंभा होता है, खंभे का और खंभे की परछाई ऐसा माने तो, ठीक है, होता है। और फोकस दूरी f, मतलब उनके बीच की दूरी क्या है, ठीक है, उनके बीच के मापने के लिए होता है। तो 1/v 1/u बराबर f/u, इन दोनों को मैं माइनस करने के बाद जो निकलता है वो, ठीक है, उसको फोकस दूरी कह देंगे। आगे तो उपयोग में लेंस में व्यापक रूप से ये किसी भी गोलीय दर्पण के लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। लेंसों के लिए संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस के सूत्रों का अंकित मानकर परिस्थिति करते समय इन्हें विभिन्न राशियों के लिए चिन्ह का ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि उनके चिन्हों को ध्यान में रख करके उनके क्या लेंस की दूरी को माप सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब आवर्धन के बारे में पढ़ते। किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न होने वाले किसी भी गोलीय दर्पण को उत्पन्न के आवर्धन की भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अनुरूप के रूप में परिभाषित की जाती है। आवर्धन को ले आयाम के द्वारा निरूपित किए प्रतिबिंब की, मतलब क्या होती है उसकी ऊंचाई। आप देखो, आपकी भले आपकी हाइट कितनी भी बके, आपका जब सूर्य की आपकी रोशनी पड़ती है तो आपकी परछाई का लंबी दूर तक दिखने लगती है, उसको आवर्धन काल के रूप में गिना जाता है। क्या होता है कि उसके आपके जो मेन वर्तमान में जो आपकी हाइट है वो क्या परछाई के अंदर क्या लंबी दिखाई देगी, ऐसे माना जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।